दोस्तों आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर में जहां स्वयं मां शक्ति का निवास है, जिन्हें माता दुर्गा का ही अवतार माना जाता है। इनका वास्तविक नाम जयंती माता है। जीन माता के नाम से प्रसिद्ध इन्हें पूजा जाता है। तो आइए चलते हैं माता के दिव्य दर्शन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उमेश। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सोना मुंडा व्लॉग्स। तो दोस्तों यात्रा की शुरुआत में ही कुछ मवेशियों ने हमारा रास्ता रोक लिया है। एक अम्मा इनको लेकर चराने के लिए लेके जा रही हैं और इन्होंने हमारा रास्ता ऐसे रोका है जैसे हमें आगे नहीं जाने देना चाहती हैं। तो दोस्तों आपने देखा अभी अभी अम्मा ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा था इनके ऊपर और उससे सारी की सारी बकरियां सहम गई हैं और ये फटाफट अब भागने लगी हैं। क्या पता अब ये हमारा रास्ता छोड़ दे। हम अपनी बकरियों को हाँकते हुए दोस्तों फिर से कुछ मवेशी और इनको देख के फिर से हम लोग घबरा गए हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत टाइम तक हमारा जो था रास्ता रोक लिया था। और आप देख सकते हैं यहाँ बाबा को राजस्थानी पोशाक में, नीचे धोती है, ऊपर कुर्ता और कंधे पे गमछा डाला हुआ है और सर पे राजस्थानी पगड़ी और हाथ में अपना डंडा घुमाते हुए बाबा अपनी मस्ती में। बाबा की शान अलग ही कुछ नज़र आ रही है। क्या बात है। सो फ्रेंड्स, गांव के बीच में से निकलते हुए कुछ गांव के लोग पानी भर के लेके जा रहे हैं और ये देखिए लहलाते हुए खेत, यहाँ पे बाजरा लगा हुआ है और बिल्कुल दूर दूर तक मैदान नज़र आ रहेगा आपको। फसल वगैरह यहाँ पे लगी हुई है और सामने मचान दिख रहा है जहाँ पे धूप में थकने के बाद शायद वो यहाँ पे बैठ के किसान लोग खाना खाते होंगे। और ये बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है और सामने हमें पूरी अरावली रेंज नज़र आती है। मेरे राइट हैंड साइड पे भी पूरे फसल लहराती हुई और कुछ मवेशी यहाँ पे चढ़ते हुए, पूरा गांव का फील आ रहा है दोस्तों। और सामने जो पहाड़ है हमें वहीं जाना है। वहीं पे जो जीन माता मंदिर है उनका निवास स्थान वही है। और यहाँ खुले मैदान में मवेशी चरने के लिए आए हैं। इनमें बकरी और भेड़ें हैं और काफ़ी प्यारा मौसम। ये बिल्कुल सीधी सड़क हमें हमारे डेस्टिनेशन पे लेके जाने वाली है। वो देखिए दोस्तों, दूर दूर तक आपको अरावली रेंज नज़र आएगी। तो दोस्तों हम लोग जीन माता मंदिर के गेट के आसपास आ गए हैं। यहाँ से तकरीबन अंदर की तरफ आधा किलोमीटर और बता रहे हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ का जो प्रवेश द्वार है वो है और अब हम लोग यहाँ से अंदर एंटर करने वाले हैं। यहाँ पे आपको धर्मशालाएँ, लॉजेस वगैरह भी मिल जाते हैं, सुविधा है यहाँ पे। नवरात्रि में यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, तो कभी नवरात्रि के टाइम पे आप आएँ तो थोड़ा ध्यान रखें। धर्मशाला में प्रायर बुकिंग हो जाए आपकी तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। पार्किंग के लिए हमें लोग रोकते हुए, लेकिन जो हमारे ड्राइवर हैं उन्हें पता है कि हमें सीधे ही जाना है अभी, क्योंकि हम अगर यहाँ पे गाड़ी रोकते तो हमें बहुत अंदर तक पैदल जाना पड़ता। तो हमारे जो ड्राइवर साहब हैं उन्होंने हमें बहुत वाइजली बहुत अंदर तक छोड़ा। आप देख ही सकते हैं, रास्ते में आपको दिखेगा। तो इनका भाई साहब का कार्ड मैं डाल दूँगा। ये इन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें हेल्प करी है। चलिए अब हम लोग शायद पहुंचने ही वाले हैं। ये फाइनल जो है वो जगह आ गई है मेरे ख्याल से। देखिए यहाँ तक हमें लोग रोक रहे हैं, बट फिर भी जो हमारे भाई साहब हैं ड्राइवर, ये हमें और अंदर तक लेके गए हैं। और आई थिंक अब हमें वो उतरना है। शायद हम मंदिर के गेट के बिल्कुल आसपास ही आ गए हैं। तो दोस्तों अब हमें गाड़ी से उतरने का टाइम आ गया है और गाड़ी हमने यहाँ लगा दी है। यहाँ पे हमें पार्किंग कोई देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये देखिए कैमल कार्ट यहाँ से हमारे सामने निकली और राइट और लेफ़्ट दोनों साइड हमें दुकानें मिल जाती हैं। दुकानों में सबसे ज़्यादा बच्चों के खिलौने दिख रहे हैं, प्रसाद, मेवा दिख रहा है, चुन्नी दिख रही है जो माता को चढ़ती है, श्रृंगार का सामान है और खाने पीने की शॉप्स हैं। तो ये दोनों साइड हमारे आपको शॉप्स बिल्कुल आगे तक मिलेंगी। तो दोस्तों गैलरी में हम जैसे ही एंटर हुए, वहाँ पे एक शॉपकीपर ने हमें ज़बरदस्ती हमारा हाथ पकड़ा और अपनी दुकान तक खींच के लेके गया और कहा कि ये लीजिए प्रसाद, मेरी बोनी करा दीजिए, मेरा कोई भी अभी तक प्रसाद नहीं बिका है। तो हमने उससे फिर प्रसाद ले ही लिया और वहाँ पे अपने शूज़ वगैरह सब उतार के हाथ पैर धो के
हम लोग अब आगे चल दिए। तो अब हम यहाँ से थोड़ा माला वगैरह ले रहे हैं और उसके आगे आगे चलेंगे। हम थोड़ा और करीब आ गए हैं। यहाँ पे प्रसाद की आपको शॉप सारी हर जगह मिल जाएगी और सामने नज़र आ रहा है प्रवेश द्वार। अभी हम लोग मेन मंदिर में जा रहे हैं। मेरी फैमिली आगे पहुँच चुकी है काफ़ी। और ये देखिए राजस्थान की पोशाक, ठीक। तो दोस्तों हमें सामने मंदिर का जो प्रवेश द्वार का बोर्ड दिख रहा है और यहाँ पे आप काफ़ी अंदर तक अपनी बाइक वगैरह भी ला सकते हैं अगर आपको लाने दिया जाए तो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी बाइक्स वगैरह खड़ी हैं। पार्किंग वगैरह यहाँ पे बंदा बुला ही रहा है। तो हम लोग अब गेट के पास पहुँच गए हैं। ढोल की आवाज़ तेज़ होती जा रही है और मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ फटाफट से अंदर पहुँचने के लिए, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ वो ढोल की आवाज़ क्यों बज रही है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। ये जो भाई साहब हैं ये हमें मास्क के लिए रोक रहे हैं कि हमने मास्क नहीं पहना है, तो फटाफट से मास्क वगैरह लगा लेते हैं हम लोग। हम मास्क अपने गाड़ी में ही छोड़ आए। तो दोस्तों ये जो ढोल की आवाज़ है, ये कुछ लोग आए हैं, पूरी एक फैमिली लग रही है, बड़ी फैमिली। तो ये लोग अपने साथ ढोल लेकर आए हैं। शायद इनकी मन्नत पूरी हुई है या हो सकता है इनमें कोई नवविवाहित जोड़ा हो। तो ये लोग अपने सर पर प्रसाद और फूल मालाएं वगैरह लेके ढोल के साथ नाचते गाते हुए माता के दर्शन के लिए आए हैं। तो दोस्तों मैं ज़रा मत्था टेक लेता हूँ, फिर आपको यहाँ की पूरी कहानी विस्तृत सुनाता हूँ। राजस्थान के सीकर जिले के गोरिया गांव के दक्षिण में 3 पहाड़ों के संगम पर स्थित यह जीन माता मंदिर है, जो संगमरमर और चूने के पत्थर से मिलकर बना है। ये मंदिर तकरीबन 1000 साल पुराना बताया जाता है। घांगू के राजपूत घराने में पैदा हुई जयंती जीन माता अपने भाई हर्ष से बहुत ज़्यादा स्नेह करती थी। एक बार जीन माता अपनी भाभी के साथ पानी लेने तालाब पर गई। वहाँ ननद भाभी में से इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ कि हर्ष किससे ज़्यादा स्नेह करता है। फिर यह निश्चय हुआ कि हर्ष पहले जिसके सर से पानी की गगरी उतारेगा वही उसका अधिक प्रिय होगा। भाभी और ननद गगरी लेकर घर पहुँचे तो इस बात से अनजान हर्ष ने पहले पत्नी के सर से गगरी को उतारा। यह देखकर जीन माता नाराज हो गई और घर छोड़ अरावली के काजल शिखर पर तपस्या करने चली गई। इस शर्त के बारे में जैसे ही हर्ष को पता चला, वो भी अपनी बहन की नाराज़गी दूर करने और उन्हें लेने के लिए पहुंच गए। लेकिन जीन माता ने घर वापस जाने से साफ मना कर दिया। बहन की कड़ी तपस्या देख हर्ष ने भी वहीं पहाड़ी पर बटुक भैरव बाबा की तपस्या शुरू कर दी और बाद में उन्हें भैरव पद प्राप्त भी हुआ। इनके बारे में प्रचलित है, जब मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने हिंदू संस्कृति मिटाने के लिए सभी छोटे बड़े मंदिरों को तोड़ने के लिए सेना भेजी, तो जीन माता मंदिर का भी नंबर आया। लेकिन माता की अपार शक्ति को देखिए, जो सेना मंदिर तोड़ने आई उस पर भंवरों या और मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। पूरी सेना हैरान हुई कि इतने सारे भंवरे और मधुमक्खियाँ अचानक कहाँ से आ गई। पूरी सेना अपने हाथी घोड़े अस्त्र शस्त्र छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई। वहाँ औरंगजेब की भी तबीयत बिगड़ने लगी। जब उसने माता से माफ़ी मांगी और अखंड ज्योत जलाने के लिए 1.25 मन तेल देने का फैसला किया, तब जाके माता के प्रकोप से वो बचा। तो ये थी माता की कहानी। यहाँ मंदिर में आज भी माता की धूनी और अखंड ज्योत देखने को मिलती है। मंदिर से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, जहाँ से हर्ष भैरव का स्थान आता है और यहाँ मनोकामना का डंका भी बजाया जाता है। ये देखिए, मुझे आप बजाते हुए देख सकते हैं।
फ्रेंड्स, ये है बटुक भैरव जी का मंदिर, जो कि मंदिर के जस्ट साथ में ही है। इनको हर्ष भैरव मंदिर भी बोला जाता है, हर्ष भैरव भी बोला जाता है। प्राचीन धूना यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए, ये जीन माता मंदिर जो है, जो जीन माता है, उनके ये भाई हैं हर्ष भैरव, और हम उनके दर्शन के लिए ऊपर आए थे और अब हम दर्शन करके। जीण माता यहाँ के लोगों की कुल देवी भी हैं, इसीलिए नवविवाहित जोड़े यहाँ पर शादी के बाद दर्शनार्थ आते हैं और माता के सामने संतान प्राप्ति के लिए अरदास भी लगाते हैं। और यहाँ बाहर हनुमान जी और अंदर धुनी है, बाहर की तरफ 2 शेर दोनों साइड, और बच्चे यहाँ पे शेर के साथ अपनी फ़ोटो क्लिक कराते हुए, और सामने की तरफ आपको महादेव विराजमान मिल जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे ये प्राचीन धुनी है जिसके बारे में हमने आपको बताया था, ये आज भी ज्वलित है। और यहाँ से बभूति मिलती है प्रसाद के रूप में। पंडित जी से हमने पूछा था तो उन्होंने बताया ये माता की धुनी है। और सामने बटुक भैरव जी, जिनकी आराधना हर्ष भैरव ने की थी, उनका भी मंदिर है। पंडित जी ने बच्चों को तो टीका लगा दिया है, चलिए मैं भी ज़रा टीका लगवा लेता हूँ। जय माता दी। चलिए सामने बटुक भैरव जी के मंदिर चलते हैं। ये देखिए, हम एंटर कर रहे हैं अंदर। तो यहाँ बटुक भैरव जी, फ्रेंड्स, हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। सामने महादेव जी हैं, बटुक भैरव जी और धुनी है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 शेर विराजमान हैं, और बाहर की तरफ बजरंग बली जी। ये लो दोस्तों, आप भी लगा लो टीका। दोस्तों, आपको जो सामने शिखर नज़र आ रहा है वही काजल शिखर है, और यही जीन माता की तपस्थली है। आज यहाँ कंक्रीट से बना मंदिर है जिसके ऊपर की ओर झंडे आपको साफ साफ नज़र आएंगे। लोग यहाँ भी मत्था टेकने के लिए जाते हैं और रास्ते में पत्थरों से घर बनाते हैं, मन्नत मांगते हैं कि उनका घर भी जल्दी बन जाए। माता उनकी सारी मनोकामना जल्दी ही पूरी कर देती हैं, यही मान्यता है। हम टाइम की कमी होने की वजह से वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। दोस्तों, जीण माता आप सभी को आशीर्वाद दे, खुशहाल रखे और आपको जल्द ही यहाँ आने का न्योता भी दे। इसी शुभकामना के साथ मैं आपका दोस्त अब आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी या वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट करें। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए 10 विदानियाँ।